प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य एक नए वीडियो के साथ क्लास 6 के लिए चैप्टर 2 आप लोगों को इसके पहले लेसन 1 पढ़ा के लिखा दिया गया है। एक क्वेश्चन उसमें शेष रह गया था, किसी दिन उसको जब इस चैप्टर को लिखाएंगे तो लिखा देंगे ब्लैक बोर्ड से। आज दूसरा चैप्टर पढ़ा देते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो द घोस्ट टॉकिंग, यानी भूत बात कर रहा है। काल्पनिक चैप्टर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भूत माने वैसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक बच्चों के मनोरंजन के लिए एक शिक्षाप्रद स्टोरी दी गई है। क्या है इसमें तो देखें, थोड़ा चैप्टर के ऊपर जो लिखा हुआ है स्टोरी के बारे में इसको देखें। डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट्स? क्या आप भूतों के अस्तित्व के बारे में विश्वास करते हैं? यानी कहने का मतलब, क्या आप ये मानते हैं कि भूत भी होते हैं? बिलीव माने विश्वास करना, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व में होना अर्थात वास्तविकता में होना, और घोस्ट माने भूत, जानते ही हैं। अर्थात डू यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट्स? क्या आप भूतों के अस्तित्व में होने पर विश्वास करते हैं? हाउ वुड यू फील? कैसा महसूस करेंगे आप? इफ़ यू कम टू नो, यदि आपको यह जानने का अवसर मिले या ऐसा आपके साथ घटित हो, दैट द मैन यू वेयर टॉकिंग, कि वह व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे, विद द प्रीवियस डे, यानी पहले दिन यानी आज के पहले दिन, इन द पार्क में, हैड ऑलरेडी डाइड ए ईयर्स एगो, वह साल भर पहले लगभग मर चुका था, लगभग साल भर पहले मर चुका था। यानी आप उस समय कैसा महसूस करेंगे जब आपको ये एहसास हो कि पिछले दिन पार्क में आप जिस व्यक्ति से बातें कर रहे थे, वह व्यक्ति साल भर पहले मर चुका है। लेट्स रीड दिस स्टोरी। लेट्स मीन्स लेट अस, आइए हम सब। रीड मीन्स पढ़ें, दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी को। इन विच ऑलमोस्ट ए सिमिलर थिंग हैपन्स, जिसमें कि लगभग ऐसी ही कोई चीज़ घटित हुई है, टू ए मैन, एक आदमी के साथ। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाई वन ऑफ द कैरेक्टर्स। द स्टोरी मीन्स ये कहानी, इज़ नरेटेड मीन्स वर्णन की गई है, व्याख्या की गई है, सुनाई गई है, बाई वन ऑफ द कैरेक्टर्स, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा, यानी ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये कहानी आपको बताई गई है, सुनाई गई है। क्या होता है कहानी में देखें। इन द समर ऑफ 1881, समर माने गर्मी के मौसम में। इन द समर ऑफ 1881, 1881 में गर्मी का मौसम था। आई मेट ए मैन, मेट माने मिलना, मीट का सेकेंड फॉर्म। आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, नेम्ड, जिसका नाम था जेम्स एच कॉनवे, यानी उस व्यक्ति का नाम था जेम्स एच कॉनवे, हु लिव्ड इन फ्रैंकलिन, जो फ्रैंकलिन में रहा करता था। टेनेसीज नामक शहर के फ्रैंकलिन स्थान पर वो रहा करता था, फ्रैंकलिन नामक सिटी में। ही वॉज विजिटिंग सैन फ्रांसिस्को। ही वॉज विजिटिंग मीन्स यात्रा कर रहा था, टहलने आया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में। बिकॉज द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था, दैट इट्स वेदर वुड हेल्प हिम गेट बेटर, दैट इट्स वेदर, कि इस शहर का मौसम, वेदर माने मौसम, वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा, गेट बेटर, अच्छा होने में। यानी डॉक्टर ने उसे बताया था इस शहर का मौसम, इस शहर का वातावरण
आपको अच्छा होने में मदद करेगा, इसलिए वह सैन फ्रांसिस्को टहलने आया था। सिंस, चूँकि ही वॉज न्यू टू द एरिया, क्योंकि वह इस एरिया में, इस क्षेत्र में, एरिया माने क्षेत्र होता है, इस शहर में नया था, एंड डिड नॉट नो एनीवन, और किसी को भी नहीं जानता था। नो माने जानना, एनीवन माने किसी को भी, किसी को जानता नहीं था। ही ब्रॉट ए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम मिस्टर लॉरेंस बार्टिंग। ही ब्रॉट माने लाया था, ही ब्रॉट उसने लाया था, ए लेटर एक पत्र, ऑफ इंट्रोडक्शन यानी अपने परिचय, किसी व्यक्ति के संबंधित व्यक्ति के परिचय देने के लिए एक पत्र लाया था, फ्रॉम मिस्टर लॉरेंस बार्टिंग, जिसका नाम लॉरेंस बार्टिंग था, उसका एक पत्र लाया था ताकि लोगों को अपना परिचय वहाँ दे सके। बार्टिंग एंड आई हैड फॉट इन द सिविल वार। नरेटर कहता है कि बार्टिन और मैं दोनों सिविल वार में, अर्थात सिविल युद्ध में एक दूसरे के साथ थे, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध लड़े थे। सिविल वार की पूरी मीनिंग दी गई है, द वार फॉट इन द यूएस बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट्स इन द ईयर्स ऑफ 1861 टू 1865, यानी 1861 से 1865 तक चलने वाली उस जन आंदोलन का, उस युद्ध का जो नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट के बीच हुआ था यूएस में। तो उस बार्टिन के तरफ से एक पत्र लेके आया था। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, ही बिकेम ए लॉयर इन फ्रैंकलिन, यानी युद्ध के बाद बार्टिन फ्रैंकलिन में एक वकील बन गए। बार्टिन हैड ए गुड नेचर, बार्टिन का स्वभाव अच्छा था। एंड आई वॉज टच्ड बाई द वार्म फ्रेंडशिप विच ही एक्सप्रेस्ड इन हिज नोट फॉर मिस्टर कॉनवे। एंड आई वॉज टच्ड माने प्रभावित होना, मैं बहुत प्रभावित हुआ था, बाय द वार्म फ्रेंडशिप, इस गर्मजोशी की मित्रता के साथ, खुशीपूर्ण मित्रता के साथ, विच ही एक्सप्रेस्ड, जिसको उन्होंने व्यक्त किया था, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, इन हिज नोट, अपने इस पत्र में, फॉर मिस्टर कॉनवे, मिस्टर कॉनवे के लिए, मिस्टर कॉनवे के लिए जो उस पत्र में उन्होंने लिखा था और अपनी मित्रता का जो गहराई उसने वर्णन किया था, कहते हैं उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मिस्टर कॉनवे एंड आई बिकेम फ्रेंड्स, मिस्टर कॉनवे और मैं अब मित्र हो चुके थे, हम दोनों एक मित्र जैसे रहते थे। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल वी वेयर हैविंग डिनर, जब हम लोग रात्रि का भोजन ले रहे थे, मिस्टर कॉनवे टोल्ड मी, तो मिस्टर कॉनवे ने कहा, दैट ही एंड बार्टिन हैड एग्रीड, कि वह यानी मिस्टर कॉनवे एंड बार्टिन सहमत हो चुके थे, दैट द वन हु डाइड फर्स्ट, कि उसमें से एक जो पहले मरेगा, यानी द वन हु डाइड फर्स्ट, यानी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टर कॉनवे टोल्ड मी, मिस्टर कॉनवे ने मुझसे कहा, दैट ही एंड बार्टिन हैड एग्रीड, कि वह और बार्टिन एक दूसरे से इस बात पर सहमत थे, दैट वन हु डाइड फर्स्ट, कि दोनों में से एक जो पहले मरेगा, पहले वीर गति को प्राप्त होगा या मरेगा, फर्स्ट वुड इफ पॉसिबल, यदि ये संभव होगा तो कम्युनिकेट विद द अदर फ्रॉम द ग्रेव, तो दूसरे से कब्र से ही पत्र व्यवहार करेगा, यानी कब्र से ही एक दूसरे से बातचीत करेगा पत्र व्यवहार के माध्यम से। इन सम क्लियर वे, किसी निश्चित स्पष्ट तरीके से। करेस्पॉन्डेंस में कम्युनिकेट मीन्स बातचीत करना होता है। द वन हु डाइड फर्स्ट वुड चूज द वे दे वेयर टू गेट इन टच, द वन हु डाइड फर्स्ट, यानी पहला उसमें से जो, यानी उन दोनों में से पहला व्यक्ति जो मरेगा, वुड चूज द वे, वो तरीका ढूंढेगा, चूज माने चुनना, ढूंढना, वो तरीका चुनेगा, दे वेयर टू गेट इन टच, कि कैसे वे दोनों एक दूसरे से टच में रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे। ए फ्यू वीक्स आफ्टर दिस,
इसके कुछ ही सप्ताह के बाद आई मेट मिस्टर कानवे, राइटर कहता है नरेटर कि मैंने मिस्टर कानवे से मैं मिला, हु वॉज वॉकिंग स्लोली, जो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, डाउन टू द माउंट गोमरी में स्ट्रीट, माउंट गोमरी गली में। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, दैट समथिंग वॉज ऑन हिज माइंड, कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था, कुछ न कुछ वो सोच रहे थे। माउंट गोमरी जो नाम लिखा है ये शहर का नाम है। ही एग्रीड मी कोल्डली, बड़े शांतपूर्वक तरीके से उन्होंने मुझसे ये समझौता किया था, ये मेरी बात पर सहमत हुए थे मेरे साथ। विथ ओनली ए मूवमेंट ऑफ द हेड, कि केवल अपने दिमाग की एक चाल अर्थात दिमाग में कोई सोच, एंड पास्ड ऑन, अर्थात विथ ओनली मोमेंट ए मोमेंट ऑफ द हेड एंड पास्ड ऑन, कि उनके दिमाग में कुछ सोच, कुछ बातें उत्पन्न हो रही हैं, कुछ आइडिया आ रहे हैं। ही डिड नॉट इवन स्टॉप टू शेक माई हैंड, फिर भी वो मुझसे हाथ मिलाने से अलग नहीं रहे, अर्थात रोक नहीं पाए। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड स्लाइटली अपसेट, मैं थोड़ा बहुत आश्चर्यचकित और परेशान भी था, ऐसा क्या हो रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई मेट हिम अगेन इन द ऑफिस, अगले दिन मैं उनसे पुनः मिला ऑफिस में, ऑफ द पैलेस होटल के। हाउएवर बिफोर ही कुड वंस अगेन ग्रीट मी, कैसे भी हो एक बार उन्होंने पुनः मुझसे बड़ी खुशी से बात की, मिले मुझसे। एज रूडली एज ही डिड ए डे बिफोर, ठीक उसी तरह से जैसे, रूडली मीन्स थोड़ा सा होता है एक अनभिज्ञ तरीके से, असभ्य तरीके से, जैसे कि उन्होंने एक दिन पहले मिला था। आई ग्रीटेड हिम फर्स्ट विथ ए स्माइल, लेकिन मैं उनसे पहले मुस्कुरा कर मिला, अर्थात मैंने मुस्कुरा कर उनसे मिलने का प्रयास किया। तो ये चैप्टर का पहला पार्ट लगभग एक पेज समाप्त है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बता देंगे। मीनिंग बीच बीच में बताया कि है, उसको नोट करते रहना, कोई दिक्कत होगी तो फिर इस व्हाट्सएप के माध्यम से मीनिंग के लिए पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।